लाल वन, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घना और रहस्यमयी वन है। इस वन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ की प्रत्येक वनस्पति लाल रंग से भरी हुई है। यह वन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां कोई भी जाता है लौटकर वापस नहीं आ पाता है। मध्य प्रदेश की मशहूर रिसर्च कंपनी, जो कि इस समय बहुत ही कमजोर हो रही है, वहां के चेयरमैन ने आपातकालीन बैठक कराई, जिसमें चेयरमैन ने सभी को ऑस्ट्रेलिया के लाल वन के बारे में बताया। चूंकि लाल वन रहस्यों से उलझा हुआ है और इस समय ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम यहाँ के बारे में रिसर्च करेंगे तो हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। चेयरमैन ने तुरंत एक टीम बनाने का पत्र जारी किया। इस टीम में 5 अलग अलग विभाग के अधिकारियों को रखा, जिसमें यूट्यूब ब्लॉगर फॉर कंपनी उर्वशी, मॉडल एक्टर प्रियंका, रिपोर्टर तिक, साइंटिस्ट, रिसर्च ऑफिसर शंकर, फॉरेस्ट ऑफिसर शामिल थे। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़े, लेकिन इनको पता ही नहीं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। 18 घंटों के सफर के बाद सुबह 10 बजे ये सभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। वहां इनके रहने, खाने, पीने की पूरी व्यवस्था थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सभी लाल वन के लिए निकल गए। उर्वशी ने कहा, ऋषि तुम्हारा काम सही है, कोई काम का दबाव नहीं, बस यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए वीडियो बनाते रहो। वाकई चेयरमैन ने तो हमारी लाइफ बोरिंग कर दी है। अपने देश को छोड़कर उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। प्रियंका कहती है, सुनो दोस्तों, तुम लोगों ने कभी लाल वन के बारे में सुना है क्या? जहाँ हम सभी जा रहे हैं वह जगह बहुत खतरनाक है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। ऋषि शांत और डरी आवाज में बोला, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है इस जगह के बारे में। शंकर, ऋतिक, उर्वशी हंसकर बोले, क्या ऋषि इतना क्यों डर रहा है? कोई भूत या चुड़ैल थोड़ी ही नहीं है वहां जो तुझे खा जाएंगे। प्रियंका, दोस्तों ये मजाक नहीं है। ये लाल वन इंसानों के खूनों का प्यासा है। जो कोई भी वहां जाता है और 6 बजे से पहले नहीं आता तो वह उस वन में ही फंस कर रह जाता है। प्रियंका की बातें सुनकर शंकर मजाक करते हुए बोला, ऋषि अब हमारा क्या होगा? सभी हंसने लगे। कुछ समय में ये सभी लाल वन के पास पहुंच गए। वहां से जंगल का आर्मी कैंप 6 किलोमीटर दूर था और कोई साधन भी वहां नहीं जाता था। उन सभी को पैदल चलकर आर्मी कैंप तक जाना पड़ा। कैंप के पास पहुंचने पर उन्हें कोई आसपास दिखाई ही नहीं दिया जो उन्हें जंगल के अंदर ले जाने वाला था। उर्वशी ने कहा, अभी 10 बजे है और वापस आने का समय 5 बजे का है। अकेले ही चलते हैं अंदर। प्रियंका ने मना किया कि अकेले मत चलो, जंगल घना है, अगर भटक गए तो परेशानी होगी। किसी ने प्रियंका की बात नहीं मानी तो प्रियंका को उनके साथ अकेले जंगल में जाना पड़ा। वे जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। ऋतिक पेड़ों पर निशान लगाता गया ताकि वापस आने पर रास्ता आसानी से मिल जाए। वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने झरने के पास टेंट लगाया और खाना खाया। कुछ समय आराम किया। ऋषि के चिल्लाने की आवाज आई, सभी जाग गए। प्रियंका ने कहा, ऋषि कहाँ है और ये चिल्लाने की आवाज किसकी है? सभी बाहर आए तो देखा ऋषि का पैर कांटे में फंस गया था। सभी ने मिलकर कांटों से उसका पैर बाहर निकाला और पूछा, ये कैसे हुआ? ऋषि ने कहा, मुझे किसी की आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुला रहा हो। मैंने टेंट से बाहर आकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी झाड़ियों के पास से आवाज आई। मैंने वहां जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। तभी मेरा पैर झाड़ी के कांटों में फंस गया। उन्होंने जंगल में आगे जाने का सोचा। शाम के 3 बज रहे हैं। वे सभी वहां से आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर प्रियंका को एहसास हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रियंका ने सभी को बताया, लेकिन सब ने कहा कि यहाँ कोई नहीं, यह तुम्हारा वहम है सिर्फ। सभी जंगल में आगे चलते जा रहे थे। वहां के पेड़ पौधे बहुत रहस्यमयी थे। वहां के पेड़ों पर खून की तरह लाल रंग लगा हुआ था। ऋतिक और शंकर ने वहां के पौधों के नमूने एकत्रित किए। उर्वशी अचानक चिल्ला पड़ी। सभी उसके पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ की छाल ने उसे जकड़ लिया है। सभी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगी और आवाज आई, यहां से चले जाओ। शंकर ने कहा, वहां देखो पेड़ पर आंखें और मुंह है।
पेड़ ने कहा, मैं बहुत समय से प्यासा हूं, मुझे खून चाहिए। तभी पेड़ उर्वशी को निगल लेता है। सभी भागने लगते हैं। ऋषि रोने लगा और कहा, उर्वशी को पेड़ ने निगल लिया है, अब हमारा क्या होगा? प्रियंका ने रोते हुए कहा, मैंने मना किया था कि इस जंगल में बिना आर्मी के मत चलो। अब हमारा क्या होगा? उर्वशी भी मर चुकी है। अब हमें यहां से कौन बाहर निकालेगा? कुछ ही देर में सूरज भी डूब जाएगा। क्या होगा हमारा? ऋतिक कहता है, सब शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, हम बाहर निकल जाएंगे। मैंने आते समय रास्ते में पेड़ों पर निशान बना दिए थे, हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। शंकर ने कहा, भाई लेकिन उर्वशी का क्या होगा? उसको साथ लिए बिना कैसे चल सकते हैं? ऋतिक ने कहा, उर्वशी को हम सभी के सामने पेड़ ने निगल लिया है, शायद अब वह हमारे बीच नहीं रही। इंतजार मत करो, हमें अंधेरा होने से पहले यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सब भी यहां मारे जाएंगे। वे सभी निशान का पीछा करते हुए चलते रहे। कुछ दूर चलने पर ऋषि बोला, हम सुबह जिस रास्ते से आए थे, यह वह रास्ता नहीं है। ऋतिक कहता है, ऋषि क्या कह रहे हो? ये वही रास्ता है और ये निशान मैंने ही लगाए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे चलते जा रहे थे लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी शंकर को याद आया और कहा, सुनो, हम चलते जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पेड़ों ने हमें गुमराह कर दिया है। ये पेड़ जीवित है, इन्होंने निशानों को बदल दिया। ऋतिक ने कहा, क्या करें अब? प्रियंका कहती है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना होगा, अंधेरा भी हो चुका है, अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वे लोग सुरक्षित स्थान पर टेंट लगा लेते हैं। रात के 9 बज रहे थे। सभी बचा हुआ खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ देर में ऋषि की नींद खुल जाती है। उसका पैर सूज गया और जोरों से दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में सूजन फैल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलने के लिए उसका मुंह नहीं खुल रहा था। देखते ही देखते वह एक विशाल पेड़ में बदल गया। ऋतिक की नींद खुली। उसने देखा कि ऋषि यहां नहीं है। उसने सभी से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। वे सभी डर गए और उसे ढूंढने बाहर निकले, लेकिन वह आसपास कहीं नहीं दिखाई दिया। वे परेशान हो गए। शंकर ने देखा यहाँ टेंट के पास कोई पेड़ नहीं था। ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? ऋषि का लॉकेट उस पेड़ में लगे देखा। ऋतिक ने कहा, ये लॉकेट यहाँ कैसे? तभी पेड़ से आवाज आई, मैं ऋषि हूँ, मैं यहाँ पेड़ बन गया। ऋतिक ने कहा, ये कैसे हो गया? ऋषि ने कहा, मेरे जो कांटा फंसा था वह जहरीला था, उसकी वजह से मैं पेड़ बन गया। तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाओ। ऋतिक ने कहा, ऋषि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कुछ ही समय में वहां का वातावरण बदल जाता है। चारों तरफ कोहरे की धुंध फैल जाती है। तापमान कम होने लगता है। 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ऐसा मानो कि वह जंगल धरती पर नहीं कहीं और है। तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड कभी भी देखी। उनका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है। वे तीनों आपस में बात नहीं कर पा रहे होते हैं। आसपास का पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका था। प्रियंका अपने साथ राधा किशन की मूर्ति लाई थी। उसने देखा कि मूर्ति के आसपास कोई बर्फ नहीं है। ऋतिक ने कहा कि ये बर्फ जादुई है, ये सिर्फ हमें मारने के लिए गिर रही है। हमें किसी तरह मूर्ति के पास पहुंचना होगा, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। वे तीनों किसी तरह राधा किशन की मूर्ति के पास पहुंचे। वहां का तापमान नॉर्मल था। तब जाकर उन्हें राहत आई। शंकर ने कहा, ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं, हमें यहीं पर रुकना चाहिए, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वे तीनों वहीं मूर्ति के पास बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा जंगल बर्फ में ढक चुका था। वे तीनों वहीं पर सो गए। सुबह हो गई। उन्होंने देखा कि रात की सारी बर्फ खत्म हो गई थी, मानो यहां कुछ हुआ ही ना हो। वे तीनों जंगल में यहां से वहां भटकते रहे और थक कर बैठ गए। आवाज सुन तीनों दौड़े। मिले अधिकारी। उन लोगों ने कर्नल को सारी घटना बताई। कर्नल ने कहा, चेयरमैन का कॉल मेरे पास आया था कि कंपनी से कुछ ऑफिसर आ रहे हैं,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे और आपको बिना आर्मी के इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। ऋतिक ने कहा, माफ कर दीजिए सर, लेकिन जब हम सभी यहां पर आए थे तो यहां कोई नहीं था, तो हमें अकेले ही जाना पड़ा। कर्नल ने कहा, कल एक हादसा हो गया था तो कैंप के सभी ऑफिसर शहर चले गए थे। तुम्हारे साथी उस वन में फंस गए हैं या शायद मारे गए। उसका बहुत दुख है। यह जंगल इसीलिए दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक है। इसमें बिना आर्मी के जाना प्रतिबंध है। प्रियंका कहती है, सर उर्वशी के लिए हम बहुत दुखी है, लेकिन ऋषि वहां पर पेड़ बन गया है। उसकी सांसें अभी भी चल रही है। हमें उसे किसी न किसी तरह बचाना है। हमारी मदद करिए सर। कर्नल, हम समझ सकते हैं आपको अपना दोस्त खोकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस वन में जिस किसी के साथ जो भी हादसा होता है उसे कभी भी कोई बदल नहीं सका। तुम्हारे दोस्तों के साथ जो भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप तीनों जो इस जंगल से अकेले जिंदा वापस आ गए, वो भी पूरी रात बिताकर, ये सब ईश्वर की कृपा है। ऋतिक, शंकर, प्रियंका तीनों भावुक हो गए। वे होटल वापस आ गए और 3 बजे की फ्लाइट से इंडिया वापस आ गए। कंपनी में चेयरमैन को यह घटना के बारे में पता चला तो उसे अफसोस हुआ। उनके होनहार एम्प्लॉय अब उनके बीच नहीं थे। ऋतिक, शंकर, प्रियंका तीनों की न्यूज पूरे भारत में फैल गई और कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ। और ये कंपनी मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नंबर 1 रिसर्च कंपनी बन गई, जो लाल वन के पेड़ पौधों के बारे में पहली बार रिसर्च कर रही है। ये तीनों लाल वन का रहस्य तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन वहां के खौफनाक रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया। ऋतिक, शंकर, प्रियंका और सभी लोगों को यही लग रहा है कि उर्मिला और ऋषि अब जिंदा नहीं है, लेकिन वे अभी भी जिंदा है उसी जंगल में और सामना कर रहे हैं लाल वन की हर एक नई चुनौती का। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। ये अंत अभी पूरा नहीं है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इस कहानी के भी 2 पहलू है। इसका एक पहलू अभी समाप्त हुआ है, दूसरा पहलू अभी बाकी है, जिसमें लाल वन के रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। ये दूसरा पहलू कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगा, इसे जानने के लिए हमें अगला भाग देखना होगा। क्या उर्मिला और ऋषि लाल वन से बाहर आ पाएंगे? क्या उनका वहां रहना उस जंगल के रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर कहानी में कोई दूसरा मोड़ आएगा? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो होगा, जैसा होगा, वही इस कहानी को अंतिम अध्याय तक लेकर जाएगा। क्या ऋतिक, शंकर, प्रियंका कहानी में वापस लौटते दिखेंगे या फिर कोई नए पात्र आएंगे? अभी कहना मुमकिन नहीं है। धन्यवाद।